A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today, in our English grammar portion, we will start a new chapter, that is chapter number 11 named voice. आज हम लोग voice के बारे में पढ़ेंगे. Voice means the active voice and the passive voice जो हमारा chapter है, we will study about that today. So before starting the chapter, we will first know that what is active voice and what is passive voice. जो भी बातें हम बोलते हैं वो दो फॉर्म में बोलते हैं, या तो डायरेक्टली बोलते हैं that the subject has done that work, या तो इनडायरेक्टली हम उस चीज को बोलते हैं that the things has been done by the subject or any other person in an indirect manner. ठीक, एक तो होता है डायरेक्टली बोला गया that the subject is doing the. So what happens in the active voice, सब्जेक्ट जो वर्ब है हमारी वो ये शो करती है कि जो वर्क हुआ है या जो एक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा है, मीन्स सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन. एंड इन द पैसिव वॉइस व्हाट हैपेंस कि जो हमारा वर्ब है वो ये शो करता है कि जो एक्शन हो रहा है या जो एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट रिसीव किया है या सब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, मीन्स सब्जेक्ट सफर किया, उस पर डाला गया है. ठीक है, किसी तरीके से इनडायरेक्टली वे में उसे शो किया जाता है. दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एक्शन तो सब्जेक्ट ही करता है बट इसमें डायरेक्टली शो करता है कि जो सब्जेक्ट है उसने एक्शन किया है, और इसमें होता है कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पे सफर किया गया है या सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, सो द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इज व्हेन द वर्ब शोज that the subject does the action. जब वर्ब ये शो करती है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन किया है, then in that case that sentence is known as in active voice. तब बोला जाएगा कि वो जो सेंटेंस है वो किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है. फॉर एग्जाम्पल, रामा हिट्स दी बॉल. इस सेंटेंस में क्या है, रामा इज डायरेक्टली हिटिंग दी बॉल. तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारी वो ये शो कर रही है कि सब्जेक्ट ने वर्क किया है. Now you see the passive voice. In passive voice, when the verb shows that the subject receives or suffers the action, the sentence will be in passive voice. किसी भी sentence में अगर verb ये show करती है कि जो action हो रहा है वो subject receive कर रहा है, then in that case the sentence will be in passive voice. For example, the ball is hit by Rama. दोनों sentence same है, दोनों सेंटेंस की मीनिंग भी सेम है, मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, बट फॉर्मेशन क्या हुई, चेंज हो गई. यहाँ पे शो कर रहा है कि जो वर्ब है, जो हमारा एक्शन वर्ड है, वो डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली दिख रहा है ना कि जो बॉल है वो पे किसने हिट किया, रामा ने हिट किया. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्शन डायरेक्टली दिखता है कि सब्जेक्ट ने किया, और पैसिव वॉइस में होता है कि एक्शन ये शो करता है कि जो सब्जेक्ट है उसने एक्शन को रिसीव किया, मींस सब्जेक्ट रामा इज रिसीविंग द एक्शन हिट बाय द वर्ड बाय. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज एक्टिव वॉइस एंड हाउ टू चेंज द सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस. हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम कैसे सेंटेंस को अरेंज करते हैं या कैसे सेंटेंस बनाते हैं. ओके, सो वी विल लुक टुवर्ड्स. सो नाउ हियर इज द टेबल इन विच वी विल सी कि टेंस के साथ में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में वर्ब हमारी चेंज होती है और हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस में हम अगर गिव और गिव्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले टेंस पढ़ाया था तो बताया था दैट वी यूज गिव एंड गिव्स. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES यूज करते हैं हम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो एक्टिव वॉइस में तो वो सेम रहेगा, बट इन पैसिव वॉइस इज, एम, आर और गिवन. गिव की जगह पे क्या हो जाएगा, गिवन यूज होगा, और उसके साथ में इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पैसिव वॉइस में. इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ पे हम इज, एम, आर और वर्ब में ING लगाते थे, इज, एम, आर और गिविंग, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इज, एम, आर के साथ में बीइंग गिवन, बीइंग गिवन होगा. पास्ट परफेक्ट में इसी तरह हम देखेंगे हैज, हैव, गिवन हम लोग लगाते थे, हैज, हैव लगाते थे कि और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे. क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज, हैव के साथ में
बीन गिवन हो जाएगा। बीइंग और बीइंग का डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, बीन लगता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बीइंग। बीइंग हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लगेगा और बीन हमारा परफेक्ट फॉर्म में लगेगा। ओके, नाउ सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया करते थे, गेव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, was वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी पैसिव वॉइस में, was वर्ब given। ओके, सेम एज पास्ट परफेक्ट टेंस में had given हम लोग यूज करते थे। इन पैसिव वॉइस वी यूज been in between had given। हम लोग क्या यूज करेंगे, been, as we have used in present perfect में भी हम लोग been यूज किए थे, पास्ट परफेक्ट में भी been यूज होगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी been ही यूज होगा। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट टेंस के जो भी फॉर्म है, अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो रहेगा वही सिंपल पास्ट में रहेगा, वही सिंपल फ्यूचर में रहेगा। बस जहाँ इज एम आर था वहाँ वॉज वर्ब हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने टेंस में फॉर्मेशन बताया था, फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग होगा, बस वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज होगी और उसके साथ में बीन, बीइंग, ये सारी चीजें, मे बी, ये सारी चीजें लग सकती हैं। ओके, सो देयर इज अ टेबल इन योर बुक, go through that table so you will easily make any sentence into passive voice to active voice. In the last example, can, may, must, अगर आपके सेंटेंस में कोई ऐसा चीज आती है जैसे can, may, must, तो हम लोग एक्टिव वॉइस में क्या रहता था हमारा, can, may, given ऐसा रहता था। बट इन पैसिव वॉइस वहां पे can और given के बीच में क्या लग जाएगा, be, can be given, may be given। Now I'll give you examples so that you can easily understand that how the sentences used to get changed from active voice to passive voice and vice versa. Okay, so let's get through the examples now. Okay, so now here are some examples so that you can understand that how the sentences used to get changed from active voice to passive voice. For example, the first one is bees make honey. This is the sentence in simple present tense, and what I have told you in simple present tense, जब हम sentences को change करते हैं तो is, am, are और थर्ड फॉर्म यूज होने लगती है ना। सो bees क्या हो जाएगा, make honey की जगह क्या हो जाएगा, honey is made by bees। जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा एंड सब्जेक्ट विल बी एट दी ऑब्जेक्ट प्लेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, हनी, उसके बाद इज, एम, आर में हनी के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, हनी इज मेड बाय बीज। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस में था, यहाँ पे डायरेक्टली ये शो कर रहा था दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन एंड हियर द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। इन द सेकेंड सेंटेंस, द बर्ड बिल्ट अ नेस्ट। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ नेस्ट। सो अ नेस्ट विल बी एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अ नेस्ट वाज, क्योंकि बिल्ट क्या है हमारा थर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में है। सो अ नेस्ट वाज बिल्ट बाय द बर्ड। थर्ड एग्जांपल, somebody has stolen her purse. So her purse has been stolen by somebody. Been कहाँ पे लगता है, perfect tense के साथ में। So the sentence is in perfect tense. That's why we have used been over here with the helping verb and the main verb. Now the fourth one is I will invite the Joshis. मैं जोशीज को इनवाइट करूंगा। The Joshis will be invited by me. तो जो the Joshis थे, हमारा जो ऑब्जेक्ट पार्ट था, that will come in the starting of the sentence. After that will use will, will के साथ क्या यूज हुआ है, be invited by me. My fierce cat. So what will be the sentence over here? जैसा कि फर्स्ट वाला सेंटेंस था सेम वैसे ही हमारा इज, एम, आर यूज होगा। तो यहाँ पे कैट क्या है, प्लूरल है, एंड माइस भी प्लूरल है, मीन्स जो सेंटेंस है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज आर ओवर हियर। सो द कैट्स आर feared by mice. Okay, so like this you will have to change all the sentences from active to passive voice, and when someone asks you to change the sentence from active to passive, from passive to active voice, then also you have to do the same thing. Like जब आपको कोई sentence दिया जाता है
कोई टेंस चेंज करने के लिए दिया जाता है, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट चेंज करने में तो आप रूल लगाते हैं, सेम वैसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने में और पैसिव वॉइस से फिर एक्टिव वॉइस में चेंज करने में आप सेम रूल का ध्यान रखेंगे। पहले तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है, एंड आफ्टर दैट आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना जो आपका वॉइस है वो चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलती कि आप इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करिए, कैट्स आर फियर्डेड बाय माइस, तो क्या हो जाता, कैट्स हमारा कहाँ चला जाता, पीछे चला जाता ऑब्जेक्ट पार्ट में, माइस जो हमारा बाई के बाद वाला सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, बाई के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो माइस फियर्स कैट। इसी तरीके से हम जितने भी ये बाई के बाद क्या है somebody, तो somebody पहले हो जाएगा somebody has stolen her purse। इसी तरीके से वाइस वर्सा होता है, जैसे कि आप टेंस में चेंज करते थे सेम एज आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे। लास्ट में इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है पैसिव वॉइस में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है। ठीक, तो प्लेसेस चेंज इस तरीके से होती है इंटरचेंज, और बाकी जो चीजें चेंज होती हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होती है, जो मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समझा दिया है, दैट हाउ द वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब्स गेट changed according to the tense. So now I hope that you have understood that how to convert the active voice into passive voice, and what is active voice and what is passive voice. So practice the questions and try to solve the exercises. We'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.